हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज है 21 नवंबर और 21 नवंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, आपके लिए आज का जो सेशन होने वाला है वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में शुरुआत कर लेते हैं 21 नवंबर के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहे फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये पंजाब सरकार ने मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना को शुरू करने का घोषणा किया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पंजाब जो है फ्रेंड्स गरीब और वंचितों लोगों को लिए यह सुविधा देने के लिए घोषणा किया है। डिटेल में बात करते हैं, पंजाब सरकार द्वारा राज्य के वंचितों के लिए गेहूं और आटे की मुफ्त डिलीवरी सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत जो होगी फ्रेंड्स वो होगी 17 नवंबर को श्री गुरु नानक देव के जो प्रकाश वर्ष है यानी इनकी जयंती पर इसकी शुरुआत होने वाली है। ठीक है, पंजाब में आटा दाल योजना के तहत होम डिलीवरी अगले साल जनवरी में शुरू किया गया था। अब जो है फ्रेंड्स पंजाब सरकार के द्वारा गेहूं और आटे की मुफ्त डिलीवरी के लिए इस योजना को शुरू किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात आती है पंजाब की, तो पंजाब से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। इसकी राजधानी कब थी फ्रेंड्स? तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री हैं भगवत मान जो कि आम आदमी पार्टी के हैं। यहाँ पे विधानसभा की 117 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, लोकसभा की 13 सीटें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, राज्यों के कुछ प्रमुख योजनाओं की चर्चा कर लेते हैं। तो गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक राज्य की है, शक्ति योजना कर्नाटक राज्य की है, मिशन शक्ति स्कूटर योजना ये ओडिशा सरकार की है, खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना ये भी किसकी है? तो उत्तर प्रदेश की। शासन अपाल्यादारी पहल जो है फ्रेंड्स महाराष्ट्र सरकार की। ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ की योजना है और खेत सुरक्षा योजना जो है ये उत्तर प्रदेश की योजना है। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण राज्यों की योजनाएं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रेंड्स भारत को 6 विकेट से हरा करके इस विश्व कप का 6ठा खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार वनडे वर्ल्ड कप जीता है। फाइनल में भारत को 6 विकेट से हराया था। पहली बार इन्होंने 1987 में जीता था, दूसरी बार 1999 में, तीसरी बार 2003 में, चौथी बार 2007 में और पांचवी बार 2015 में। जबकि फ्रेंड्स 6ठी बार इन्होंने कब जीता था? तो 2023 में इन्होंने भारत को 6 विकेट से हराकर जीत लिया है। ठीक है, यही फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी, तो फ्रेंड्स 1975 में इसकी शुरुआत होती है, याद रखिएगा। और पहला विश्व कप किसने जीता था? तो वेस्ट इंडीज़ ने। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा विश्व कप कब होता है? तो 1979 में, और दूसरा विश्व कप भी कौन जीतता है? वेस्ट इंडीज़ ने। जबकि तीसरा विश्व कप होता है 1983 में, और तीसरा विश्व कप कौन जीता है? तो हमारा प्यारा भारत देश जीता है। यानी अब तक भारत जो है फ्रेंड्स ये 2 बार वनडे वर्ल्ड कप जीत चुका है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 6 बार, और जो है फ्रेंड्स इसमें 2 बार जीता है कौन? तो 2 बार वेस्ट इंडीज़ ने भी जीत चुका है। ठीक है, मोहम्मद शमी की बात करें फ्रेंड्स, तो मोहम्मद शमी ने 2023 के क्रिकेट विश्व कप में सबसे सर्वाधिक विकेट 24 विकेट लिया है इन्होंने। ट्रेविस हेड ने विश्व कप 2023 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट यानी मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा है? तो विराट कोहली रहे हैं, इन्होंने फ्रेंड्स 765 रन बनाया था। ठीक है, और डिटेल में बात करते हैं, 2023 विश्व कप में विराट कोहली ने 765 रन बनाए हैं, जो कि विश्व कप में सर्वाधिक रन स्कोर है। ठीक है, और इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साथ ही साथ इन्होंने फ्रेंड्स सचिन तेंदुलकर के 49 शतक का भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ करके 50 शतक लगा दिया है। वनडे के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका जो आयोजन हुआ था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात के अंदर इसको खेला गया था फाइनल मुकाबला। और नरेंद्र मोदी जो क्रिकेट स्टेडियम है फ्रेंड्स, ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसमें दर्शकों की बैठने की जो क्षमता है फ्रेंड्स 1,32,000 के आसपास है, ये भी आपको याद रखने हैं। विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया को प्राइज मनी के तौर पे फ्रेंड्स लगभग $40 लाख यानी लगभग 33.33 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। वहीं भारत को रनर्स अप के तौर पे $20 लाख या 16.65 करोड़ रुपए की रकम दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगर शुभंकर की बात करें तो इसका शुभंकर ब्लेज और टोंक है, जिसमें फ्रेंड्स एक आप देख रहे हैं ये आपका ब्लेज है और ये आपका टोंक है। तो ब्लेज जो है फ्रेंड्स फीमेल है, याद रखिएगा ब्लेज क्या है? फीमेल है, और टोंक जो है ये मेल है। तो मेल और फीमेल शुभंकर बनाए गए थे फ्रेंड्स ताकि
जो समान लैंगिकता है उसको बढ़ावा दिया जा सके। वहीं क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान, और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के ग्लोबल एम्बेसडर आपसे पूछे तो वो है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, क्रिकेट विश्व कप में सबसे तेज शतक ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने महज 40 गेंदों में लगाया है, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने फ्रेंड्स एक दोहरा शतक भी लगाया था, 201 रनों की पारी खेला था अफगानिस्तान के खिलाफ। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और फ्रेंड्स कि इसका जो थीम सॉन्ग क्या था, तो थीम सॉन्ग था दिल जश्न बोले। क्या था फ्रेंड्स? दिल जश्न बोले थीम सॉन्ग था। इसको कंपोज किसने किया था? तो प्रीतम के द्वारा इसको कंपोज किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 जो कि 2023 में प्रदान किया गया है, वो किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है फ्रेंड्स कोविड-19 के योद्धाओं को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कोविड-19 के योद्धाओं को फ्रेंड्स इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से, जो कि 2023 में दिया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, अच्छा प्रियांश सैन की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो प्रियांश सैन को मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। वही नंदिनी गुप्ता की बात करें तो नंदिनी गुप्ता को मिस जो फ्रेंड्स फेमिना मिस इंडिया का खिताब दिया गया है। वहीं फ्रेंड्स कल की डेट में एक खिताब आपको दिया गया है सेनिस पेसालविस को। किसको दिया है? सेनिस पलासविस को दिया गया है। ठीक है, और मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनिस पलासविस को दिया गया है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारत में कोविड-19 योद्धाओं के अथक प्रयासों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात करें फ्रेंड्स तो शांति, निरस्त्रीकरण, विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार पहली बार 1986 में प्रदान किया गया था, और यह पुरस्कार शांति में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को या संस्थाओं को प्रदान किया जाता है। वहीं 2021 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो ये फ्रेंड्स एक एनजीओ था जिसको ये दिया गया था, उस एनजीओ का नाम था प्रथम नामक एनजीओ को यह पुरस्कार 2021 वाला दिया गया था। बात आती है फ्रेंड्स इंदिरा गांधी, तो इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 को जन्म हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु हो गई थी 31 अक्टूबर 1984 की। और इनसे आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी ही थी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात आती है 2023 के पुरस्कार की, तो 2023 के रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार की चर्चा कर लेते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया, किसको दिया गया फ्रेंड्स? वहीदा रहमान को 2023 वाला। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो है 2022 का 2023 में दिया गया है, यानी 53वां दिया गया है ना, तो 53वां जो पुरस्कार दिया गया है वो वहीदा रहमान को दिया गया। अगर मैं 52वें की बात करूँ कि 52वां जो दिया गया था फ्रेंड्स 2021 वाला, किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था आशा पारेख को। और 51वां किसको दिया गया था फ्रेंड्स? तो 51वां जो दिया गया था ये दिया गया था रजनीकांत को। और 50वां जो दिया गया था फ्रेंड्स ये दिया गया था, याद रखिएगा, अमिताभ बच्चन को। ठीक है, वहीं अगला है फ्रेंड्स नॉर्मन बोरलाग फील्ड अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर स्वाति नाम को प्रदान किया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो डॉक्टर रवि कन्नन आर एकमात्र भारतीय हैं फ्रेंड्स जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। हालांकि यह पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है, लेकिन उसमें एकमात्र भारतीय हैं डॉक्टर रवि कन्नन आर। ठीक है, 13वां स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो डॉक्टर सुरिंदर सहगल को दिया गया है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। जॉर्ज लेडली पुरस्कार अर्थशास्त्री राज चट्टी को दिया गया है। एनी अवार्ड जो है फ्रेंड्स प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को प्रदान किया गया है। और पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 जो है माइकल रोसेन को दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखने जरूरी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इसको शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्रेंड्स अभी हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार का अभियान शुरू किया है। डिटेल में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान को शुरू किया है। बात आती है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या दीपोत्सव ने 22 लाख से अधिक दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यूपी में बेरोजगारी दर घटकर 2.6% हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का भी शुभारंभ किया है। अभी बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की फ्रेंड्स, तो इनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने के लिए। तो इनको भी आपको याद रखने हैं। अब फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करें
ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो फ्रेंड्स जेवियर माइली जो है ये अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। नहीं, इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। वहीं मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो मोइजी, ठीक है, कौन बना है? तो मोहम्मद मोइजू जो है ये फ्रेंड्स कहाँ के बने हैं राष्ट्रपति? तो मालदीव के बने, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। अर्जेंटीना के दक्षिणपंथी नेता जेवियर माइली ने देश का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। जेवियर माइली को 55.8% और सर्जियो मस्सा को 44.2% वोट मिले हैं। अर्जेंटीना की बात आती है फ्रेंड्स तो इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की मुद्रा पेसो है। आधिकारिक भाषा स्पेनिश है और दक्षिण ये कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। अच्छा, अर्जेंटीना की चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। ये आप देख रहे हैं ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है जिसमें अर्जेंटीना ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो यानी अगर इस मैप में मैं देखूं फ्रेंड्स तो ये है अर्जेंटीना। ठीक है, ये अर्जेंटीना की लोकेशन आप देख सकते हैं। इसकी पड़ोसी देश की बात करें फ्रेंड्स, इसके पड़ोसी देश हैं उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया और चिली जो है इसके पड़ोसी देश हैं। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश का दौरा किया है? तो फ्रेंड्स इन्होंने दक्षिण कोरिया का दौरा किया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, आपको तो ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जो हैं वो दक्षिण कोरिया के दौरे पर भी गए थे हाल ही में, जो कि रक्षा संबंधों के मामले को मजबूत किया जा सके। डिटेल में बात करते हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे दक्षिण कोरिया की यात्रा पर गए हैं। इनका उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा संबंधों को बढ़ावा देना या उनको और मजबूत करना। बात आती है दक्षिण कोरिया की तो इसकी राजधानी सियोल है। राष्ट्रपति हैं यूंग सुंग एओल, याद रखना है। प्रधानमंत्री हैं हान डक-सू और यहाँ की मुद्रा ओन है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया जा रहा है शिलांग के अंदर, यानी मेघालय की राजधानी शिलांग में। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय 21 से 23 नवंबर 2023 तक मेघालय के शिलांग में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन करने जा रहा है। ठीक है। वहीं उत्तर पूर्व क्षेत्र की पर्यटन क्षमता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। बात आती है मेघालय की, तो मेघालय से रिलेटेड कुछ सामान्य जानकारी देख लेते हैं। राज्यपाल हैं फागू चौहान, मुख्यमंत्री हैं कानराड संगमा। यहाँ पे राज्यसभा की 1 सीट है, लोकसभा की 2 सीटें हैं और यहाँ की जो झील एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है फ्रेंड्स वो है उमियम झील, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस क्रिकेटर की प्रतिमा लगाई जाएगी? तो फ्रेंड्स जयपुर वैक्स म्यूजियम में अभी हाल ही में घोषणा किया गया है विराट कोहली की प्रतिमा को लगाने का। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स मैं बात करूं तो महेंद्र सिंह धोनी का भी इस प्रतिमा इसी में लगाया जाएगा, जयपुर वैक्स म्यूजियम में ही। विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी इन दोनों लोगों की प्रतिमा को लगाया जाएगा। ठीक है। वहीं सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा की बात करें फ्रेंड्स तो इनकी प्रतिमा का अभी हाल ही में कहाँ लगा गया है? तो वानखड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर इनकी प्रतिमा का अनावरण एकनाथ शिंदे जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। जयपुर के नाहरगढ़ किले में स्थित वैक्स म्यूजियम में स्टार क्रिकेटर विराट कोहली की प्रतिमा लगाई जाएगी। विराट कोहली ने वनडे में क्रिकेट में 50 शतक पूरे कर लिए हैं। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्रिकेट के कैप्टन कूल कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी की भी मोम की प्रतिमा भी जयपुर के वैक्स म्यूजियम में स्थापित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है। पिछले 5 वर्षों में भारत में महिलाओं की नेतृत्व वाले स्टार्टअप में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो फ्रेंड्स इसमें 18% की बढ़ोतरी हुई है। नहीं, इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी महिलाओं की नेतृत्व वाले स्टार्टअप में लगभग 18% बढ़ोतरी हुई है। डिटेल में बात करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप में 18% तक बढ़ गए हैं। ठीक है। महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ, तो बेंगलुरु के अंदर 1783 स्टार्टअप हैं जो महिलाओं को द्वारा संचालित हैं। मुंबई में जो है फ्रेंड्स 1480 स्टार्टअप हैं। दिल्ली के अंदर बात करें तो 1195 स्टार्टअप हैं। जबकि भारत में वर्ष 2017 में स्टार्टअप की बात करें तो लगभग 6000 स्टार्टअप थे, यानी 10% महिलाओं के द्वारा इसका आयोजन किया जाता था।
वहीं भारत में 2022 में स्टार्टअप कितने हो गए, तो 80,000 स्टार्टअप हो गए, जिसमें 18% महिलाओं ने इसको जो है 18% महिलाओं जो है स्टार्टअप का नेतृत्व कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है संजय गढ़वी कौन थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स संजय गढ़वी एक फिल्म निर्देशक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। धूम और धूम 2 जैसी सुपरहिट फिल्मों के डायरेक्टर संजय गढ़वी का भी हाल ही में निधन हो गया है। अब फ्रेंड्स हाल ही में हुए कुछ महत्वपूर्ण निधन की बात कर लेते हैं। तो तेलुगु अभिनेता का भी अभी हाल ही में निधन हो गया जिनका नाम चंद्रमोहन है। भारतीय कवि गी.वे. पटेल का भी अभी निधन हो गया है। असम के पूर्व मंत्री शरद बरकोटोकी का भी अभी निधन हो गया है। जलवायु विशेषज्ञ सलीमुल हक का भी निधन हो गया है। बॉलीवुड अभिनेता मैथ्यू पेरी का भी हाल ही में निधन हो गया है। और गीता प्रेस के ट्रस्टी बैजनाथ अग्रवाल का भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये था फ्रेंड्स हाल ही में हुए कुछ महत्वपूर्ण निधन, ये भी आपको याद रखने बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब कल का जो मैंने करंट अफेयर्स कराया था उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है, तो सेनिस प्लासियोस ने जीत लिया फ्रेंड्स। और मिस यूनिवर्स 2022 की बात करें फ्रेंड्स तो वो कौन था, तो आर बोनी ग्रेबियल अमेरिका के रहने वाले थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। वहीं वीर बाल दिवस बताएं तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है, जबकि 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है, इसको भी आपको याद रखने हैं। कौन सा बैंक सिंगापुर और अमेरिका में योनो ऐप लॉन्च करेगा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस राज्य सरकार के द्वारा स्कूल शेड्यूल में बदलाव किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के आयुष मंत्रालय के साथ किस संगठन ने पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा। सी बख्तार्न किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया, तो लद्दाख में। मोहम्मद मोइजू ने किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ लिया है, तो मालदीव के लिया है। आगे बढ़ते हैं, चक्रवात मिथिली किस देश के तट से टकराया है, तो बांग्लादेश के। अच्छा, इसका नाम किसने रखा है फ्रेंड्स, तो इसका नाम मिथिली रखा है मालदीव ने, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, एन शंकरैया का निधन हो गया फ्रेंड्स, वो कौन थे, तो कम्युनिस्ट नेता थे। अनिल कुमार राय किस देश में भारत के राजदूत बने हैं, तो इथोपिया में फ्रेंड्स भारत के राजदूत बन गए हैं अनिल कुमार राय, ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे जनरल नॉलेज की पिटारा में आज बात करने वाले हैं अनुच्छेद 105 से अनुच्छेद 113 की। ठीक है, अनुच्छेद 105 की बात करें तो इसके अंतर्गत संसद के सदन की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते का उल्लेख है। अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख है। अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है। अनुच्छेद 111 के तहत विधेयकों पर अनुमति का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय वितरण यानी बजट का उल्लेख है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 113 में फ्रेंड्स संसद में प्रांकलन के संबंध में प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो ये था फ्रेंड्स आज के अनुच्छेद की श्रृंखला में अनुच्छेद 105 से 113 तक। अब आज के लिए आपका प्रश्न है फ्रेंड्स जिसको आपको कमेंट में आंसर करना है। क्वेश्चन है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1985 में, 1986 में, 1987 में, 1988 में। इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर आप हमें कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। साथ ही साथ बताइएगा कि फ्रेंड्स ये डेली करंट अफेयर की श्रृंखला आपको कैसी लगती है। अगर डेली करंट अफेयर की श्रृंखला आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं फ्रेंड्स उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में कल की वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।